गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंदर मेहरा। आज हम टेंस पढ़ेंगे आसान तरीके से बिल्कुल। तो टेंस होता क्या, पहले ही देख लेते हैं। द टेंस इज़ द टाइम डिस्क्राइब बाई ए वर्ब। टेंस इज़ द टाइम डिस्क्राइब बाई ए वर्ब। जो क्रिया के द्वारा बताया गया जो टाइम होता है उसको ही टेंस कहा जाता है। अब टेंस है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस होता है भूतकाल और फ्यूचर होता है भविष्य काल। अब जो प्रेजेंट की पहचान है, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में है और हूँ आ जाए, है और हूँ आ जाए, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रेजेंट टेंस का होता है। आगे है पास्ट टेंस, था थे थी आ ए ई। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में था थे थी या आ ए ई आ जाए, वह वाक्य पास्ट टेंस का होता है। आगे फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, इसमें गा गेगी। हिंदी के जिस वाक्य के अंत में गा गेगी आ जाए, वह वाक्य फ्यूचर टेंस का होता है। अब आ जाते हैं हम नीचे। इन सभी के 4 पार्ट हैं और वो पार्ट कौन कौन से हैं वो देखिए। फर्स्ट है इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तीनों टेंसों के 4 पार्ट हैं। इंडेफिनेट होता है उसको हम ता ते ती से पहचानेंगे। ता ते ती का मतलब इंडेफिनेट और इंडेफिनेट का मतलब ता ते ती। कंटिन्यूस का मतलब रहा रहे रही और इसका सेम मतलब रहा रहे रही का कंटिन्यूस। ऐसे परफेक्ट का चुका चुके चुकी और चुका चुके का मतलब परफेक्ट टेंस। ऐसे परफेक्ट कंटिन्यूस को बदलेंगे हम से रहा, से रहे, से रही। और इस टेंस में टाइम मिलता है, ये ध्यान रखें। कंटिन्यूस में भी रहा रह रही है, लेकिन इसमें से रहा, से रहे, से रही है, इसमें हमें टाइम दिया मिलेगा, हमने ध्यान रखना है इस चीज़ का। आगे अब हम इसको एक कहानी के माध्यम से पढ़ लेते हैं। टेंस हुआ, टेंस के 3 बेटे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब उन तीनों के भी 4 बेटे हो गए, इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। गलती क्या कर दी उन्होंने, सभी ने अपने अपने बेटों के सेम नाम रख लिए। जैसे इंडेफिनेट एक है, वो प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है, तीनों के बेटे हैं। इस प्रकार से हमने कहानी क्या बनाई कि मान लो क्लास में 3 बच्चे हैं राहुल नाम के, ऐसे ही कि इंडेफिनेट है 3 बच्चे। तो कोई बुलाने आएगा तो हम उनको नाम से पहचानेंगे, उसके फादर के नेम से, कि भाई राहुल है, उसके पापा का नाम बताओ, जब हम भेजेंगे। ऐसे ही हमने सेंटेंस में इनके पापा और बेटा को पहचान करके सेंटेंस को पहचानना है। सबसे पहले जो ऊपर दिए गए हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये पापा, नेट कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे क्या है, ये बेटे हैं। हिंदी में भी इनको ऐसे ही पहचानना हमने बिल्कुल सेम तरीके से। अब सेंटेंस में देखेंगे हम पीछे सबसे लास्ट में पापा मिलेगा और पापा के जस्ट पीछे उसका बेटा मिलेगा। अब पहचानते हैं, कैसे पहचानेंगे देखिए। सबसे पहले सेंटेंस देखिए ऊपर, वह पुस्तक पढ़ता है। हमने है देखा, है किस में आता है, हमें पता है प्रेजेंट टेंस में आता है, तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट, है आ गया तो। और ता ते ती हमने किस में देखा था, इंडेफिनेट में। किस में देखा था, इंडेफिनेट, तो टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगला है वह खाना खा रहा था। अब था देखा, था देखती हमें ध्यान गया पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस देखा, उसके जस्ट पीछे रहा रहे रही, और ये देखते ही हमारा ध्यान गया कि रहा रहे रही, वो टाइम भी नहीं है, तो कौन सा हुआ, ये कंटिन्यूस। यदि टाइम होता तो फिर क्या हो जाता, परफेक्ट कंटिन्यूस। अगला है वह कपड़े धो चुकी होगी। कपड़े धो चुकी होगी। अब कपड़े धो चुकी होगी का गेगी किस में आते हैं, फ्यूचर टेंस में आते हैं। और चुका चुके चुकी हमने देखा था पहले ही, चुका चुके का मतलब परफेक्ट, काम पूरा हो चुका है, तो परफेक्ट टेंस में आ गए। अब परफेक्ट टेंस में चुका चुके चुकी आ गए हैं। अब ये टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आइए आगे, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है आया, है किस में आता है आता है प्रेजेंट टेंस में। और रही कंटिन्यूस में भी आता है और परफेक्ट कंटिन्यूस, लेकिन इसमें 2 घंटे टाइम दिया, हमने पहले बताया था जहाँ टाइम हो वहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब हम आगे देखते हैं इनको। आगे है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे, तो इन्हीं सेंटेंस से हम पहचान लेते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है ऊपर दिया गया, जैसे कि वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें
वह क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम किससे पहचानेंगे, सब्जेक्ट हमने बता रहा कि सब्जेक्ट को पहचानेंगे कौन लगा के पहचानेंगे, जिसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे हम कहाँ और क्यों लगा के पहचानेंगे, जो आंसर आएगा वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ऐसे ही जैसे कि वह पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक कौन पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है वह, उसके बारे में बात हो रही, तो वह है ये सब्जेक्ट है अपना। और क्या पढ़ता है, क्या लगा के पूछा हमने, क्या लगा के हम ऑब्जेक्ट पूछेंगे, तो क्या पढ़ता है, पुस्तक, ये है अपना ऑब्जेक्ट। और जो काम है वो क्या हो रहा है, इसमें पढ़ाई का काम हो रहा है, तो पढ़ना क्या है, अपना वर्ब है, जिससे काम का करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। क्लियर। ऐसे ही वह खाना खा रहा है, वह सब्जेक्ट, क्या खा रहा है, ऑब्जेक्ट, खाना खा रहा है वर्ब, खाने का काम हो रहा है। अगला है वह कपड़े धो चुकी होगी, तो कौन, वह सब्जेक्ट, क्या, कपड़े ऑब्जेक्ट, और धोना काम हो रहा है क्या, वर्ब। ऐसे ही वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है, पुस्तक क्या पढ़ रही है, वो ऑब्जेक्ट, और है सब्जेक्ट, ठीक है। पढ़ने का काम हो रहा है ये अपनी वर्ब है, और इसमें टाइम भी दिया गया है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर यहाँ तक। अब जो टेंसेज होते हैं उनको जो फॉर्मेशन है वो देखें, पर फॉर्मेशन कैसे बनती है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ऐड करना है और लास्ट में रखेंगे ऑब्जेक्ट। बीच में हमने केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जोड़ के सेंटेंस को पूरा करना है। अब टेंस हम बनाएंगे तो हमने केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो लगा ही देंगे, हम पहले सब्जेक्ट और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बीच में हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद करनी है, सभी टेंसेस वो हम आगे करेंगे। तो अब देखिए, तो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो लगाने के पश्चात हमें क्या लगाना पड़ता है, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ये सिंपल सेंटेंस अपना। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद हमने केवल नोट को लगा देना है। जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाया, हेल्पिंग वर्ब वर्ब भी लगा दी, बस केवल नंबर 3 है वहाँ पे क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, अपना नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अगला है इंटरगेटिव। इंटरगेटिव सेंटेंस में हमने करना क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब उसको केवल बाहर निकाल दिया, हेल्पिंग वर्ब थी इसको हमने बाहर निकाल दिया, सिंपल सेंटेंस जो हेल्पिंग उसको बाहर निकाल दिया, और बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है बाकी का, पीछे लगा दिया, किससे मार के अपना इंटरगेटिव सेंटेंस रेडी हो गया है। अब आगे है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव। उसको क्या करेंगे, जो इंटरगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है बिल्कुल सेम वहीं पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद केवल हमने नोट को ही लगाना है। यहाँ पे जो नोट लगाया है ये क्या हो गया, अपना इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखिए, आगे है WH वर्ड। जब कोई इंटरगेटिव सेंटेंस हो WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो हमने क्या करना है, तो क्या करना है भाई, कुछ नहीं करना है। इंटरगेटिव जो सेंटेंस हमने तैयार किया था कि देखो ये इंटरगेटिव सेंटेंस है, उसके आगे केवल हमने WH वर्ड को ही लगाना है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है, इससे में अपना ये सेंटेंस भी तैयार हो जाएगा। ऐसे ही WH वर्ड भी है और नेगेटिव भी है। तो जो ये बनाया है सब बाद हमने केवल नोट लगाना है, बाकी प्रक्रिया बुक की वो रहेगी बिल्कुल सेम, ऐसे कैसे स्ट्रक्चर रहेगा और कुछ नहीं करना। जो सब्जेक्ट है उसके बाद हमने केवल नोट लगाना है, ये भी अपना रेडी हो जाएगा। अब जो सब्जेक्ट होते हैं वो देख सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं और प्लूरल कौन से हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं, सिंगुलर है ही सी इट, और कोई सिंगुलर नाउन हो, कोई एक नाम हो, उसको बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। और जो प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, उसको बोलेंगे आई वी यू दे, और कोई प्लूरल नाउन हो तो हो जाएगा अपना प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे देखते हैं टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है उनको एक बार हम यहाँ से रिवाइज कर लेंगे तो हमें अच्छे समझ में आ जाएगा। हमने बताया था सेंटेंस बनाने का तरीका, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट लास्ट में, बीच में हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ही लगाना है। तो हमने केवल जो याद करने की बातें हैं वो केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है वो याद करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर तीनों को एक साथ करेंगे हम। जो प्रेजेंट टेंस होता है उसका इंडेफिनिट में हम देखेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब वर्ब याद करनी है। जो सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे वहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस लगा के सेंटेंस बनाएंगे। और नेगेटिव और इंटरगेटिव हमने सेंटेंस बनाने हैं तो वहाँ पे डू डज प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि नेगेटिव बनाएंगे तो डू डज के बाद नोट लग जाएगा, इंटरगेटिव बनाएंगे डू डज को बाहर निकालेंगे, यही प्रक्रिया चलेगी। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट में हम करेंगे
सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। और नेगेटिव और इंटरगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए हमें, वो है डिड। डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। नेगेटिव में डिड के बाद नोट और इंटरगेटिव में डिड को बाहर निकाल के उसको चेंज कर देंगे। आगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में शैल विल का यूज होगा और शैल विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शैल विल के बाद नोट का यूज होगा और इंटरगेटिव में शैल विल को ही हम बाहर निकाल लेंगे। पूरे विल का ही यूज होगा, ये ध्यान रखना हमने। पूरे फ्यूचर टेंस में शैल विल को ही के बाद नोट लगाना है, शैल विल को बाहर निकाल के उसको इंटरगेटिव में बदलना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में क्या करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का यूज करना है। पास्ट टेंस में क्या करना है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। ऐसे ही फ्यूचर में शैल विल तो लगेगा ही, उसके साथ बी ओ लग जाएगा, फिर वही बात फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। अब कंटिन्यूस में हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तीनों में यही आई है। केवल हमने इनकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, इज एम आर वाज वर्ब और शैल विल के साथ बी लगा के उसको चेंज कर देंगे। आगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमने क्या करना, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूचर टेंस में शैल विल के साथ लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे भी हमने देखा कि परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है तीनों के तीनों में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमें क्लियर हो गया, ये तो आएगी ही। बस याद क्या करना है, हैज हैव हैड शैल विल के साथ हैव, ये क्लियर हो गया अपना। आगे है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या करना है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूस। तो परफेक्ट और कंटिन्यूस दोनों का मिला जुला रूप है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी और जो कंटिन्यूस की वर्ब लग के बीच में बीन को यूज करके उसको हम स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे अपना। जैसे कि हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, जैसे हमने रूल इसका रेडी कर दिया। ऐसे ही पास्ट में जहाँ पे हैज हैव लगाया तो वहाँ पे केवल हैड का यूज होगा, हैड पे बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम लगा के उसको स्ट्रक्चर रेडी कर देंगे। आगे है शैल विल। शैल विल के बाद हैव, ये परफेक्ट की हो गई, बीच में बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम, अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट। ध्यान रखें जो डेफिनेट टाइम है, निश्चित समय है, उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं। फॉर इंडेफिनेट टाइम अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ये था टेंस का टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे समझने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।